तो हाय एवरीवन, आदित्य तिवारी दिस साइड। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एंड अभी हम जाने वाले हैं गोवा ट्रिप पे, ठीक है, जो कि हमें करियर फिक्स के साइड से, कंपनी के साइड से फुल्ली स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। एंड इस ट्रिप के अंदर हम लोग क्या क्या एंजॉयमेंट करने वाले हैं, कैसे क्या क्या चीज़ें एक्टिविटीज़ रहेंगी, ठीक है, वो आपको सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें एंजॉयमेंट, अगर आप इस ट्रिप पर नहीं आ पाए हो तो आप घर बैठे पूरे ट्रिप को एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आप आने वाले ट्रिप में कैसे हमारे साथ आ सकते हो वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। सो ब्लॉग में बने रहना एंड तक। एंड मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। जो हमारी गोवा की फ़्लाइट है ना, वो है हमारी कल मॉर्निंग में, ठीक है। सो आज के दिन हम पूरा शॉपिंग करने वाले हैं एंड दिल्ली को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम निकल चुके हैं होटल के बाहर एंड हम जाने वाले हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि अभी तो दिल्ली में ठंड है बट गोवा में बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो अभी हमें ना समर क्लोथ्स परचेज़ करना है। तो थोड़ी देर में हम पहुंच जाते हैं दिल्ली मार्केट एंड यहाँ पे हम करने लग जाते हैं शॉपिंग समर क्लोथ्स के गोवा के लिए। एंड शॉपिंग करने के बाद नाइट में हम पहुंच जाते हैं अपना डिनर कंप्लीट करने, बिकॉज मॉर्निंग में हमारी फ़्लाइट थी। तो हम थोड़ी देर में यहाँ पे डिनर वगैरह कंप्लीट करके वापस से होटल आने के बाद हमने अपना सारा सामान पैक कर लिया, हमने जो भी शॉपिंग करी थी। एंड इसके बाद हम अपना कैब बुक करके निकलने वाले हैं एयरपोर्ट के लिए। तो थोड़ी ही देर में हमने कैब बुक करी एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर ना अभी 2 बज रहा है रात में, फिर भी आप देख सकते हो गाड़ियाँ चलती ही है, ठीक है। सो सिटी में यही है कि आप कभी भी जाओ सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगी, ओके। और थोड़ी ही देर में हम अपना एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पे हम लोग 3 घंटे पहले ही पहुंच जाते हैं। सो अभी हमारी जो फ़्लाइट थी वो सुबह 5 बजे थी। सो हमारे फ्रेंड वगैरह अभी आए नहीं थे, तो हमने सोचा तब तक हम बोर्डिंग पास ले लेते हैं, ओके। तो चेक इन कराने के बाद मैंने अपना बोर्डिंग पास सबसे पहले ले लिया एंड बोर्डिंग पास लेके हम चले जाते हैं रेस्ट रूम के साइड, बिकॉज अभी हमारे और भी सारे दोस्त आने वाले थे। सो वो ऑन द वे थे अभी। एंड थोड़ी देर में मेरा प्लान बन जाता है कॉफ़ी पीते हैं, बिकॉज अभी 3 घंटे बाद फ़्लाइट थी और मुझे आ रहा था नींद। सो मैंने कॉफ़ी ले ली स्टारबक्स की एंड थोड़ी देर में ही हमारे दोस्त वगैरह आ जाते हैं यहाँ पे। मुझे भी ले लो ऐसे ब्लॉग में। बस में क्यों लेके जा रहे हैं, हमारी फ्लाइट के बाद से हमारी फ़्लाइट का टाइमिंग हो गया था। सो हम बस से जाने लगते हैं फ़्लाइट के पास और हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी एयर इंडिया एक्सप्रेस की। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी फ़्लाइट की टाइमिंग हो गई थी, तो वो मैंने टिकट दिखाने के बाद एंट्री ले ली फ़्लाइट के अंदर और फाइनली हम आ गए हैं फ़्लाइट के अंदर। और अभी मैं बैठने वाला और नाइट का व्यू ना फ़्लाइट से काफ़ी अच्छा दिख रहा था यार, क्योंकि मैं नाइट में फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा था। मैंने दिन में ट्रैवल करा, नाइट में फ़र्स्ट टाइम था, ओके। और थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाते हैं गोवा एयरपोर्ट पे एंड हम अपना कलेक्ट करने लग जाते हैं ट्रॉली बैग, ठीक है। ट्रॉली बैग कलेक्ट करने के बाद हमें कैब करना था कलंगट के लिए। सो कैब बुक करके हम निकल जाते हैं कलंगट बीच के पास, क्योंकि जो हमें कंपनी के साइड से स्पॉन्सर्ड होटल थी वो वही थी, ओके। तो कलंगट बीच के पास हमने होटल ले लिया था, बिकॉज कंपनी के साइड से जो स्पॉन्सर ट्रिप थी ना वो थी कल से, ठीक है। बट हम एक दिन पहले पहुंच गए थे तो हमने पास में होटल ले लिया था। और उसके बाद से ना हम अभी जाने वाले हैं थोड़ा सा रेस्ट करके गोवा एक्सप्लोर करने के लिए, मार्केट वगैरह एंड डिनर करके आज हम पूरा रेस्ट ही करेंगे, बिकॉज कल से तो हम पूरा एंजॉय ही करने वाले हैं, ओके। तो थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद हम निकल जाते हैं गोवा की मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। और एक्सप्लोर करते ही आइडिया आ जाता है यार पास में ही कलंगट बीच है, तो हम एक बार यहाँ पे ना घूम आते हैं। तो नाइट के टाइम पे यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा होता है, जो कि यहाँ पे आप खुद देख सकते हो। पहुँच चुके कलंगट बीच है और साइड में ही यहाँ पे क्लब वगैरह है और नाइट साइड में व्यू सी का, पूरा समुद्र का, बहुत ही अच्छा गाइस, लिटरली। और उसके बाद हम निकल जाते हैं पास के ही एक रेस्टोरेंट में डिनर करने, ठीक है। डिनर करने के बाद हम पूरा रेस्ट करने वाले थे नाइट में, ठीक है। सो हम पहुंच जाते हैं होटल एंड हम प्रज्वल और शिवम थोड़ा सा मजाक मस्ती करते हैं रात में एंड वो करने के बाद सो जाते हैं, ठीक। मॉर्निंग में हम यहाँ पे उठ चुके हैं एंड अभी आज हमें जाना है जो कंपनी के साइड से स्पॉन्सर्ड होटल है, हमें उस होटल पे जाना है, ठीक है। सो अभी हम चल रहे हैं, मॉर्निंग की 1 कप चाय पियेंगे एंड डायरेक्ट निकल जाएंगे कंपनी के जो स्पॉन्सर्ड होटल्स हैं वहाँ पे, ठीक है। सो ब्लॉग में बने रहना। कंपनी के साइड से मैं कैसे होटल, कैसे लग्जरी होटल मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा एंड क्या क्या चीज़ें हम एंजॉय करने वाले वहाँ पे, वो सब चीज़ें, ओके। तो यहाँ पे हम अपना बैग वगैरह लेके निकल चुके हैं कंपनी के साइड से जो होटल हमें स्पॉन्सर्ड मिलने वाली है वहाँ पे, ठीक है। एंड उसके लिए हमने कैब ले ली थी एंड कैब लेने के बाद थोड़े ही देर में हम फाइनली वहाँ पे होटल में पहुँच जाते हैं। एंड पहुँचने के बाद हमें शुभम सर थोड़ा सा आइडिया वगैरह बताने लगते हैं कि हमें कैसे क्या करना है यहाँ पे ट्रिप में, एंजॉयमेंट के साथ साथ क्या क्या कंटेंट शूट करना है, ओके। और उसके बाद से हम पहले ब्रेकफास्ट करने निकल जाते हैं, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद हमारा रूम अलाउट होने वाला था, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं हम पहले एंड उसके बाद से हमें मेरा रूम मिल चुका था। एक बार मैं आपको अपना रूम टूर दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने मेरा रूम देख ही लिया होगा, तो यहाँ पे हम स्टे करने वाले हैं अगले कुछ दिन, ठीक है।
थोड़ी देर में ही पूल पार्टी स्टार्ट हो जाती है, तो मैं निकल जाता हूँ पूल पार्टी में एंजॉय करने के लिए एंड एंजॉयमेंट दिखाता हूँ आपको। पूल पार्टी एंजॉय करने के बाद मैं रेडी हो जाता हूँ डीजे नाइट के लिए, ठीक है। सेम डे हमारा डीजे नाइट पार्टी भी था, ठीक है। सो रेडी होने के बाद मैं निकल जाता हूँ डीजे नाइट के लिए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैं आ गया था डीजे नाइट पे एंड यहाँ का भी एंजॉयमेंट आपको दिखाता हूँ। और पार्टी स्टार्ट होने वाली थी, सारे लोग आ चुके थे एंड उसके बाद से पार्टी एंजॉय करने के बाद हम निकल जाते हैं सोने के लिए एंड सोने से पहले याद आता है थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, तो हम लग जाते हैं मस्ती करने, ओके। तो अगले दिन मॉर्निंग में मैं रेडी हो जाता हूँ क्योंकि आज हमें बीचेस घूमने थे, गोवा के बीच एक्सप्लोर करने थे। सो मैं रेडी होकर निकल जाता हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने, ठीक है। एंड ब्रेकफास्ट मैं आज बहुत ही सिंपल करने वाला बिकॉज मैं ब्रेकफास्ट हैवी नहीं करता, सारा ब्रेकफास्ट यहाँ पे आप लग चुके हैं, देख सकते हो सारी चीज़ें, ओके। बट मैं तो सिंपल चाय ब्रेड लेके निकल जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें ट्रैवलर पे जाना था बिकॉज हमारी ट्रैवलर लग चुकी थी जाने के लिए, ठीक है। तो सारे लोग एक एक करके इसके अंदर देख सकते हो बैठ रहे हैं, ठीक है। एंड बस के अंदर की एंजॉयमेंट आपको दिखाता हूँ मैं आपको। और थोड़ी देर बाद ही हम पहुंच जाते हैं यहाँ पे कंडोलिम बीच के पास, ठीक है। एंड ये बीच बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ एक बारी, ठीक है। यहाँ का व्यू देख सकते हो बहुत ही प्यारा था, ओके। एंड यहाँ का बीच एक्सप्लोर करने के बाद हम चैलेंज लगा लेते हैं पुशअप की। यहाँ पे देख सकते हो मेरे, अमन सर एंड 2 एफिलिएट्स और थे जिसके बीच में लग जाता है पुशअप चैलेंज। एंड पुशअप चैलेंज का रिजल्ट मैं आपको दिखाता हूँ। मैं तो स्टार्टिंग में ही हार गया था, लास्ट में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, अमन सर और एक एफिलिएट, एंड लास्ट में जीतेंगे तो अमन सर ही, ठीक है। तो आप देख सकते हो हमारे फाउंडर साहब जीत चुके हैं पुशअप चैलेंज में। और उसके बाद से हम निकल जाते हैं दूसरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए एंड अभी हम जाने वाले हैं अगोड़ा फोर्ट पे, ठीक है, जो कि हम देख सकते हो अपने ट्रैवलर से निकल चुके हैं। और थोड़ी देर बाद हम पहुंच जाते हैं अगोड़ा फोर्ट पे फाइनली एंड यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था और नीचे से तो डरावना भी था, ठीक है। बट ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा था यहाँ का, ठीक है, क्योंकि आसपास समुद्र भी थे ना, सो उससे इसका व्यू बहुत ही प्यारा लग रहा था ऊपर से, बट नीचे से तो काफ़ी डरावना था। और यहाँ से एक्सप्लोर करने के बाद हम जाने वाले हैं लंच करने। तो थोड़ी ही देर बाद हम पहुँच जाते हैं एक बढ़िया से रेस्टोरेंट पे जहाँ पे हमारा लंच होने वाला था करियर फिक्स के साइड से, ओके। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, सारे एफिलिएट्स आ चुके हैं और मेरी थाली आ चुकी थी एंड यहाँ पे लंच करने के बाद हम जाने वाले हैं नेक्स्ट बीच को एक्सप्लोर करने के लिए। और लंच के बाद हम पहुँच जाते हैं गोवा के फेमस बीच बागा बीच पे, ठीक है। एंड यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था शाम के टाइम का और यहाँ पे मैं लग जाता हूँ इंजॉयमेंट में। और ये लास्ट बीच था आज के लिए एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि रात होने वाली थी। सो वापस हम निकल जाते हैं अपने होटल के लिए और होटल आते ही हम खेलने लग जाते हैं वॉलीबॉल। 2 टीम थी, प्रतीक सर की और अमन सर की, और इसमें काफ़ी मज़ा आया था, मैं आपको दिखाता हूँ। वॉलीबॉल खेलने के बाद हम आ जाते हैं डिनर करने एंड डिनर के साथ साथ हमें ये भी सोचना था कि नेक्स्ट डे हमें कहाँ घूमना है बिकॉज नेक्स्ट डे हमें अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना था। और अगले दिन हम सुबह यहाँ पे ब्रेकफास्ट के साथ प्लानिंग करने लग जाते हैं कहाँ घूमना है आज। सबसे रील देख रहे हैं, इन्हें जगह नहीं मिल रही गोवा में घूमने की, पूछ रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ही हमें आइडिया आ जाता है हमें आज के दिन कहाँ एक्सप्लोर करना है। तो आइडिया प्लानिंग करने के बाद हम निकल जाते हैं कार लेने, ठीक है, बिकॉज कंपनी के साइड से आज हमें स्कूटी वगैरह मिलने वाली थी। तो हमने और कुछ हमारे दोस्तों ने डिसाइड किया कि हमें कार लेनी चाहिए बिकॉज बहुत ज़्यादा धूप था। तो हमने बात करके कार ले ली ट्रैवल करने के लिए आज के दिन और उसके बाद से हम कार लेके निकल जाते हैं अगले बीच पे एक्सप्लोर करने के लिए। और हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाते हैं वेगेटर बीच पे एंड यहाँ का व्यू काफ़ी अच्छा था, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ओके। एंड थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करने के बाद हम जाने वाले थे गो कार्टिंग में, कार रेस करने, बिकॉज वो चीज़ पास में ही थी। और थोड़ी देर बाद हम पहुँच जाते हैं गो कार्टिंग में, ठीक है। एंड यहाँ पे हम कार रेस वाली गेम खेलने वाले, बहुत ही मज़ा आता है इसमें, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हम आ चुके हैं एंड ये चीज़ करने के बाद थोड़ी देर बाद एंजॉय करने के बाद हम से जाने वाले हैं हम होटल के लिए वापस, क्योंकि आज बीच पे एक्सप्लोर करने के बाद और गेम खेलने के बाद हम वापस से निकल जाते हैं होटल के लिए बिकॉज आज करियर फिक्स के साइड से मीटिंग थी जिसपे काफ़ी सारे डिस्कशन होने वाले थे। सो हम निकल जाते हैं होटल के लिए। और यहाँ पे मीटिंग चालू हो गई थी जिसमें काफ़ी सारे डिस्कशन होते हैं कि कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, आगे कैसे वर्क करना चाहिए, सारी चीज़ें। और मीटिंग कंप्लीट होने के बाद डिनर स्टार्ट हो जाता, सारे एफिलिएट डिनर करने आ गए थे, तो मैं भी डिनर करने लग जाता हूँ, ठीक है। एंड डिनर फिनिश होने के बाद हमारा प्लान बन जाता है कि स्कूटी से नाइट आउट करते हैं, नाइट में घूमते हैं। एंड मैं रेडी हो जाता हूँ अपना स्कूटी वगैरह लेके, प्रॉपर हेलमेट वगैरह पहन के, क्योंकि यहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं।
और हम लोग स्कूटी लेके निकल जाते हैं नाइट आउट पे, ठीक है। एंड नाइट आउट करते करते हमारा प्लान बनता है कि सडनली से बीच पे चलते हैं जहाँ पे हम आज गए थे, और हम वापस से उसी बीच पे पहुँच जाते हैं। एंड यहाँ पे नाइट में काफ़ी शांति थी बिकॉज भीड़ भाड़ नहीं था, शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं था, तो शांति से बैठ के हम मैनिफेस्टेशन करते हैं। एंड मैनिफेस्टेशन करने से बहुत रिलैक्स मिला। अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग करियर फिक्स की टी शर्ट पहन के रेडी हो जाते हैं एंड निकल जाते हैं वाटर एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि आज के दिन पूरा दिन वाटर एक्टिविटी बना है। यहाँ पे सारे लोग आ चुके हैं एंड मैं तो स्पेशली स्कूबा डाइविंग के लिए एक्साइटेड हूँ एंड पैरासाइलिंग के लिए, एंड बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो सारे लोग बस का वेट करते हैं। एंड बस आने के बाद हम लोग निकल जाते हैं वहाँ पे जहाँ से हमें जाना था, पिकअप पॉइंट पे, ठीक है, जो कि हमें शिप पिक करने वाली थी। वहाँ पे हम पहुँच जाते हैं एंड वहाँ से हम लोग शिप में बैठ के निकल जाते हैं दूसरे आइलैंड जाने के लिए, बिकॉज जो स्कूबा डाइविंग होते हैं ना, वो इन लोग को अदर साइड जाना पड़ता है, लेकिन वहाँ पे सारे एक्सपर्ट रहते हैं। एंड एक बार समुद्र का व्यू देख लो यार, क्या कितना प्यारा लग रहा है, ठीक है। बीचों बीच समुद्र से अभी हम लोग हैं एंड जा रहे हैं उस पार, क्योंकि जो स्कूबा डाइविंग होने वाली है वो उसी साइड होने वाली है, ठीक है। और साइड में शिप रुक जाने के बाद हम कूद जाते हैं समुद्र में थोड़ी सी स्विमिंग सीखने के लिए, ठीक है। एंड मैंने लाइफ जैकेट पहन रखा था, जिसके वजह से मैं नीचे नहीं जा रहा। आप लोग वैसे ट्राई मत करना, ओके। एंड थोड़ी देर बाद पहुंच जाते हैं हम स्कूबा डाइविंग जहां होने वाली थी वहां पे। एंड यहाँ पे देख सकते हो लोग स्कूबा डाइविंग कर रहे हैं। हमारे स्कूबा डाइविंग वाले भैया थे, वो हमें रूल्स बताने लग जाते हैं कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है स्कूबा डाइविंग में, कर सकते हो और वही टाइम आप लोग एंजॉय कर सकते हो, ओके। सो प्लीज लिसन इट। और इसके बाद से फर्स्ट लाइन में ही हमारा नाम आ जाता है, तो मैं प्रॉपर इसका मास्क वगैरह पहन के रेडी हो जाता हूँ एंड अंडर वाटर जाके मैं आपको एक बार ना व्यू दिखाता हूँ अंदर का, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अंडर वाटर का व्यू कितना प्यारा है, आसपास पूरी मछलियाँ हैं, ओके। एंड नीचे तक जाने वाला हूँ काफ़ी इसके अंदर। सो स्कूबा डाइविंग के दौरान मुझे काफ़ी नीचे तक लगे थे, बट वीडियो पूरा शूट नहीं हुआ था, ओके। सो इसके अंदर का जो एक्सपीरियंस है ना, वो अनफॉरगेटेबल है, कभी भी भूलने वाला नहीं। मैं अपने लाइफ में बहुत मज़ा आया था अंडर वाटर, आसपास पूरी मछलियाँ दिख रही थी, नीचे मैं पूरा सरफेस टच करके आया था, ठीक है, समुद्र का। एंड अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। मैं तो आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अपनी लाइफ में एक बारी ज़रूर स्कूबा डाइविंग करो, ठीक है। बहुत ही मज़ा आता है एंड अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस रहता है, ओके। और स्कूबा डाइविंग करने के बाद मैं ले लेता हूँ आइसक्रीम एंड समुद्र के बीच मैं खाने लगता हूँ आइसक्रीम। एंड इसके बाद जाना था हमें पैरासाइलिंग के लिए। सो पैरासाइलिंग के लिए हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे। और पैरासाइलिंग में भी मेरा ही नंबर सबसे फर्स्ट था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग पैरासाइलिंग में कितना एंजॉयमेंट कर के करने के बाद जो आगे का शेड्यूल था, व्यू था सारा, वो सब मैं आपको ड्यू टू सम रीज़न नहीं दिखा पाया, वीडियो शूट नहीं कर पाया। बिकॉज एक्चुअली हुआ क्या ना, जो समुद्र में वेदर ख़राब हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, ठीक है। एंड क्या व्यू आ रहे थे उस समय, कैमरा निकाल नहीं सकते, लगता था शिप पलट जाएगी, ऐसा कुछ था, ठीक है। तो वहाँ से आने के बाद डायरेक्ट हमने डिनर करके हम डायरेक्ट रेस्ट करने लगे थे, तो वो चीज़ सारी चीज़ें मैं आपको शूट नहीं कर पाया। बट आज लास्ट डे है, ठीक है, ट्रिप का। सो अभी हम आज घर निकलने वाले हैं, तो अभी क्या क्या चीज़ें हो रही है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे फीडबैक सेशन शूट हो रहा है सारा, ठीक है। सो अभी हमारी 12 बजे से चेकआउट है यहाँ पे, उसके बाद हम घर को आने वाले हैं। कहीं सच बता रहा हूँ, बहुत मज़ा आया यार, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस था। वो सारी चीज़ें मैं आपको कैमरा के थ्रू नहीं दिखा सकता, जब तक आप रियल लाइफ में वो सारी चीज़ें फेस नहीं करोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा मैं कैसा बताना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है।